गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। अपन डिस्कस कर रहे थे फिजिक्स सेकेंड के थर्ड चैप्टर को, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, डेफिनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था दहली आवर्ती और दहली तरंगदैर्घ्य की परिभाषा। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी, मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। कहने का मतलब अपन डिस्कस करेंगे प्रकाश की कणीय प्रकृति, द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट इज ए ड्यूल नेचर। लाइट ड्यूल नेचर का होता है, एक तो लाइट की नेचर होती है पार्टिकल और अनदर नेचर होती है वेव। प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है, एक तो प्रकाश की कणीय प्रकृति और एक प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, तरंगीय। तो प्रकाश की कणीय प्रकृति या लाइट की पार्टिकल नेचर को डिफाइन करता है मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी, मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। इस लेक्चर वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत और फोटोन के कोण। तो ये टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी। इस क्लास में अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। मैक्स प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी। मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी प्रकाश की किस प्रकृति की व्याख्या करता है, कणीय प्रकृति की व्याख्या करता है। दैट मीन्स इसमें अपन डिस्कस करेंगे बेटा किसको, फोटोन, फोटोन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। तो इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। दैट मीन्स अपन डिस्कस करेंगे किसको, फोटोन। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट या इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे बेटा किसको, फोटोन। ठीक है। अब प्रकाश की कणीय प्रकृति देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है, प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है। प्रकाश की एक प्रकृति तो होती है कणीय और एक प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, तरंगीय। कहने का मतलब अपन बोल सकते हैं लाइट ड्यूल नेचर का होता है। अब लाइट की ड्यूल नेचर कौन कौन सी होती है, एक तो लाइट की नेचर होती है कैसी, पार्टिकल, और एक लाइट की नेचर होती है कैसी, वेव। लाइट से रिलेटेड कुछ फिनोमेना ऐसी होती है जो लाइट की किस नेचर पर डिपेंड करती है, पार्टिकल, और लाइट से रिलेटेड कुछ फिनोमेना ऐसी होती है जो लाइट की किस नेचर पर डिपेंड करती है, वेव। इट मीन्स लाइट इज ए ड्यूल नेचर। और लाइट की ड्यूल नेचर कौन कौन सी होती है, पार्टिकल, और एक नेचर कौन सी होती है, वेव। इस वेव नेचर को डिफाइन करती है मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत लाइट की किस नेचर को एक्सप्लेन करता है, वेव या तरंगीय प्रकृति को एक्सप्लेन करता है, जबकि पार्टिकल नेचर को डिफाइन करता है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत।
लाइट की किस नेचर को एक्सप्लेन करता है? पार्टिकल। जबकि मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी लाइट की किस नेचर को एक्सप्लेन करता है? वेव। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश की तरंगीय प्रकृति की व्याख्या करता है, जबकि मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत प्रकाश की किस प्रकृति की व्याख्या करता है? कणीय। तो इन दोनों सिद्धांत या दोनों प्रिंसिपल के बेसिस पर अपन ये कह सकते हैं कि लाइट किस नेचर का होता है? ड्यूल। एक तो लाइट की नेचर होती है पार्टिकल और एक लाइट की नेचर कैसी होती है? वेव। अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी या मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार यह प्रकाश की कणीय प्रकृति की व्याख्या करेगा। तो मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत यह कहता है कि प्रकाश एक कैसी राशि होती है? क्वांटीकृत। और प्रकाश एक क्वांटीकृत राशि होने के कारण प्रकाश ऊर्जा का विनिमय सतत रूप से न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है। और ऊर्जा के जिन छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है उसको अपन बोलते हैं बेटा क्वांटा, या क्या बोलते हैं? फोटो। तो मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत यह कहता है कि मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश एक क्वांटीकृत राशि होती है और प्रकाश एक क्वांटीकृत राशि होने के कारण प्रकाश ऊर्जा का विनिमय सतत रूप से न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स के रूप में होता है। और ऊर्जा के जिन छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल के रूप में होता है उसको अपन बोलते हैं बेटा क्वांटा, या क्या? फोटो। अब अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी वी कैन से लाइट इज ए क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। लाइट इज ए क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। इसे लाइट एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस फॉर्म में ना होकर एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स के रूप में होता है। और एनर्जी के जिन स्मॉल पैकेट्स के रूप में होता है उसको अपन बोलते हैं बेटा क्वांटा या फोटोन। तो अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी लाइट इज ए क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। और लाइट एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी होने के कारण लाइट एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस फॉर्म में न होकर एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स के रूप में होता है। और एनर्जी के जिन स्मॉल पैकेट्स के रूप में होता है उसको अपन बोलते हैं बेटा क्वांटा या फोटोन। अब क्वेश्चन याद है कि व्हाट इज द क्वांटा ऑफ लाइट? तो व्हाट इज द क्वांटा ऑफ लाइट? तो आंसर अपना जाएगा क्या? फोटोन। कि प्रकाश का क्वांटा क्या है? तो आंसर जाएगा प्रकाश का क्वांटा फोटोन। तो लाइट एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी होने के कारण लाइट एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस फॉर्म में ना होकर एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स के रूप में होता है, जिसको अपन बोलते हैं बेटा क्वांटा या फोटोन। तो अपन ये लिख सकते हैं कि मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश एक क्वांटीकृत राशि होती है, अतः प्रकाश ऊर्जा का विनिमय सतत रूप से न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स के रूप में होता है। और ऊर्जा के उन छोटे छोटे पैकेट या बंडल को अपन बोलते हैं बेटा क्वांटा या फोटोन। इंग्लिश मीडियम में अपन बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी लाइट इज ए क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। सो लाइट एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस फॉर्म में ना होकर एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स के रूप में होता है, जिसको अपन बोलते हैं बेटा क्वांटा या फोटोन। ठीक है। अब आपको ये पूछ ले कि लाइट है ना, या लाइट प्रकाश या लाइट वेव को प्रोपोगेट होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती? मीडियम। दैट मीन्स लाइट वेव किस में भी प्रोपोगेट हो सकती है? वैक्यूम। और लाइट वैक्यूम में प्रोपोगेट होने के कारण अपन बोल सकते हैं कि लाइट वेव इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कि प्रकाश को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। दैट मीन्स प्रकाश किस में भी गमन कर सकता है? निर्वात। और प्रकाश एक निर्वात में गमन करने के कारण प्रकाश एक कैसी तरंग होती है बेटा? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? विद्युत चुंबकीय तरंग का क्वांटा क्या है? तब भी आंसर जाएगा बेटा क्या? फोटोन। कि मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि लाइट एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी होती है,
ये लाइट की किस नेचर को डिफाइन करता है बेटा? पार्टिकल। तो अपन लिख सकते हैं कि मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश एक क्वांटीकृत राशि है, अतः प्रकाश ऊर्जा का विनिमय सतत रूप से न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है, जिसको अपन बोलते हैं बेटा क्वांटा या फोटोन। तो अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी, लाइट इज ए क्वांटाइज क्वांटिटी, सो द लाइट एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस फॉर्म में न होकर एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स के रूप में होता है, जिसको अपन बोलते हैं बेटा क्वांटा या फोटोन। तो क्वेश्चन आ जाए कि लाइट का क्वांटा क्या है, तो आंसर जाएगा बेटा फोटोन। अब अपन पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। अपन पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। अपन डिस्कस कर रहे हैं फोटोन के गुण। सबसे पहले गुण मैं आपको बता रहा हूँ बेटा कि फोटोन की ऊर्जा विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है। देखो, मैंने आपको बताया कि मैक्स प्लांक के क्वांटम थ्योरी अपन को ये बोलती है कि लाइट इज ए क्वांटाइज क्वांटिटी, प्रकाश एक क्वांटीकृत राशि होती है, इसलिए प्रकाश ऊर्जा का विनिमय सतत रूप से न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल के रूप में होता है, जिसे अपन बोलते हैं बेटा क्वांटा या फोटोन। अब फोटोन की प्रॉपर्टी या फोटोन के गुण में मैं पहला गुण बता रहा हूँ कि किसी भी फोटोन की ऊर्जा निश्चित होती है, और यह भी मैंने बता रखा है कि एक फोटोन केवल और केवल कितने इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देता है? एक, क्योंकि यह पैकेट के रूप में ऊर्जा देता है और पैकेट के रूप में ऊर्जा लेता है। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने बताई कि फोटोन की ऊर्जा होती है वो विकिरण की आवृत्ति के क्या होती है? समानुपाती। तो पहली प्रॉपर्टी अपन लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to frequency of radiation. तो energy of photon is directly proportional to frequency of radiation. It means फोटोन की ऊर्जा एनर्जी ऑफ फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। कोई भी प्रोपोर्शनल सिंबल खोलते हैं तो अपन एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो फोटोन की एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के रूप में फॉर्मूला हो गया बेटा E इज इक्वल टू H इन, वेयर H इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। यहाँ H एक समानुपातिक नियतांक है जिसे अपन बोलते हैं प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट। इस प्लांक कांस्टेंट H की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो यहाँ H एक समानुपातिक नियतांक है जिसे अपन कौन सा नियतांक बोलते हैं? प्लांक। और प्लांक नियतांक H की वैल्यू होती है 6.63 गुणा 10⁻⁻34 जूल गुणा सेकेंड। न्यू
is radiation, frequency of radiation, frequency of radiation, न्यू विकिरण की आवृत्ति। तो E एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की ऊर्जा है, H प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन या विकिरण की क्या है, आवृत्ति। अब आप सबको बताया मैंने कि सनलाइट होती है ना, सूर्य का प्रकाश या सनलाइट, वो कैसी होती है, वाइट। जैसे ही वाइट सनलाइट को ग्लास प्रिज्म पर, कांच के प्रिज्म पर इंसिडेंट या आपतित किया जाता है, तो ये वाइट सनलाइट है ना, ये 7 संघटक वर्णों में या 7 कंपोनेंट कलर में, कंपोनेंट कलर में स्प्लिट कर जाती है। और इन 7 कंपोनेंट कलर में स्प्लिट करने की फिनोमिना अपनी कहलाती है कलर डिस्पर्जन, वर्ण विक्षेपण, कलर डिस्पर्जन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश को जब कांच के प्रिज्म पर आपतित किया जाता है, तो सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश कितने संघटक वर्णों में विभाजित हो जाता है, 7। और इन 7 संघटक वर्णों में विभाजित होने की घटना कौन सी घटना कहलाती है बेटा, वर्ण विक्षेपण। इन 7 कंपोनेंट कलर का ऑर्डर होता है बेटा विबज्योर। वॉयलेट से रेड की ओर जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज, जबकि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। तो मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वॉयलेट या बैंगनी कलर की, और मिनिमम होती है वो किस कलर की, रेड। तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है वो किस कलर की, वॉयलेट बैंगनी रंग के प्रकाश की होती है, और सबसे कम एनर्जी होती है वो किस कलर की, रेड। क्योंकि फोटोन की जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी के कैसी प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली। तो फ्रीक्वेंसी के रूप में इसका फॉर्मूला होगा बेटा E = H। अब अपन सबको होता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में, आवर्ती और तरंगदैर्घ्य में क्या संबंध होता है, कि न्यू होता है बेटा C/λ, कि आवर्ती होती है वो तरंगदैर्घ्य की व्युत्क्रमानुपाती। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, कि विकिरण की आवर्ती होती है वो विकिरण की तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती। तो तरंगदैर्घ्य के रूप में फोटोन की ऊर्जा का क्या सूत्र, फोटोन की ऊर्जा या एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला वेवलेंथ की फॉर्म में, बाय इक्वेशन फर्स्ट वी कैन राइट E = H न्यू। न्यू की जगह अपन लिख सकते हैं बेटा C/λ। यह हो गया बेटा इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 है वो फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला है वेवलेंथ की फॉर्म में। फोटोन की ऊर्जा का सूत्र है तरंगदैर्घ्य के रूप में, और इक्वेशन फर्स्ट में E = H न्यू, ये फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला है किसकी फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी। अब यहां आपको होता है H प्लैंक कांस्टेंट, C स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल, और C की वैल्यू होती है बेटा 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स, लैम्बडा वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन विकिरण की तरंगदैर्घ्य, तो लैम्बडा वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन विकिरण की तरंगदैर्घ्य।
तो ये तो फोटोन की ऊर्जा का सूत्र है वो आवर्ती के रूप में, यह फोटोन की ऊर्जा का सूत्र है तरंगदैर्घ्य के रूप में। यह एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, यह एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला है वेवलेंथ की फॉर्म में। अब यहाँ देखो एच भी कांस्टेंट, सी भी कांस्टेंट, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट। इट मीन्स अपन लिख सकते हैं E प्रोपोर्शनल 1/λ। तो यहाँ से अपन एक लाइन लिख सकते हैं कि फोटोन की ऊर्जा विकिरण की तरंगदैर्घ्य के युक्त क्रमानुपाती होती है। अपन लिख सकते हैं बेटा एनर्जी ऑफ फोटोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to wavelength of radiation। तो फोटोन की एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के तो कैसे प्रोपोर्शनल होती है बेटा, डायरेक्टली, और वेवलेंथ के कैसे प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली। तो ये पहली प्रॉपर्टी होगी कि फोटोन की ऊर्जा विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है, जबकि विकिरण की तरंगदैर्घ्य की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। अब देखो अब पूछो ग्राफ बिटवीन E एंड न्यू। E एनर्जी ऑफ फोटोन, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो ग्राफ में दो एक्सिस, एक पर E एक पर न्यू। E इज एनर्जी ऑफ फोटोन और यह अपन को होता है बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, विकिरण की आवृत्ति, ये फोटोन की ऊर्जा। अब पहले प्रॉपर्टी मैंने बताया कि फोटोन की ऊर्जा विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती। तो समानुपाती का ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ आता है वो कैसी लाइन, स्ट्रेट। अगर मैं ये पूछूं ग्राफ बिटवीन E एंड लैम्डा, तो इसका जो ग्राफ आएगा, लैम्डा तो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, E एनर्जी ऑफ फोटोन। E फोटोन की ऊर्जा है, लैम्डा विकिरण की तरंगदैर्घ्य। तो इसका जो ग्राफ आएगा वह हाइपरबोलिक, क्योंकि E प्रोपोर्शनल 1/λ। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई बेटा फोटोन की ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होती है, जबकि फोटोन की ऊर्जा विकिरण की तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती। बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।